नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। दोस्तों, निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 के जो कोर्स 3 है, जिसका की नाम है कला समेकित शिक्षण, इसके प्रश्नोत्तरी के बारे में विश्लेषणात्मक चर्चा आज हम करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है, अगर सही है तो क्यों है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सीखने सिखाने के लिए किस प्रकार हम गतिविधियों के माध्यम से उसको सीख सकते हैं या बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। तो अलग अलग गतिविधियों का जब हम प्रदर्शन करते हैं, प्रयोग करते हैं या नई नई गतिविधियों को खोजते हैं, तो वे सारे मिलकर के कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो प्रश्न है कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं व कला अनुभव के लिए गतिविधियां। तो जो चौथा ऑप्शन है कला अनुभव के लिए गतिविधियां, क्योंकि ये गतिविधियों के माध्यम से ही ज़्यादा इसमें पढ़ाने पर जोर दिया जाता है, तो ये चौथा ऑप्शन है। क अनुलाभव लिखा हुआ है, ये कला अनुभव होना चाहिए था। तो आप चौथा जो ऑप्शन है कला अनुभव के लिए गतिविधियां, इसको क्लिक कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार क्या हो रहा है कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक राइट का चिन्ह आ जा रहा है। अगर आपका उत्तर सही है तो राइट का चिन्ह आ जाएगा, नहीं तो रॉन्ग का चिन्ह आएगा, क्रॉस का चिन्ह आएगा, फिर आपको उसको दूसरा करना होगा। अब इसमें हम नेक्स्ट के बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे अगला प्रश्न हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं। पहला है रट कर याद करना, अनुभव आधारित अधिगम, पाठ्य पुस्तक से नकल करना और सही उत्तर लिखना। जो दूसरा ऑप्शन है अनुभव आधारित अधिगम, ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि इसमें हम गतिविधियों पर ज़्यादा जोर देते हैं, मतलब प्रयोग ज़्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं। तो जब भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें अनुभव होगा ही, इसलिए अनुभव आधारित अधिगम मुझे सही लगता है। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला है कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद आप कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बना सकते हैं या उंगलियों से कौन सी ध्वनियाँ बनाई जा सकती हैं। 4 ऑप्शन है, हवा की ध्वनि, पानी की ध्वनि, बारिश की ध्वनि और आग की ध्वनि। यहाँ दूसरा और तीसरा नंबर पर जो पानी की ध्वनि और बारिश की ध्वनि है मिलता जुलता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो बारिश की आवाज़ है उस प्रकार की आवाज़ हम अपने उंगलियों का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। इसे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी सही हो गया। अब हम नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है विशेष जरूरतों वाले बच्चों को, जिसको कि हम CWSN के नाम से जानते हैं, को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। तो लिखने का अभ्यास करवाकर, ये तो पहले से ही होते चला आ रहा है। ऊंची आवाज में पढ़कर, हम ऊंची आवाज में कितना भी पढ़ेंगे, अगर बच्चा CWSN का है, मान लीजिए कि वह कान से कम सुनाई देता है या सुनाई ही नहीं देता है, तो हमारा ऊंची आवाज में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा है पाठ को याद करवाकर, ये सब भी पुराने समय से चलते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। चौथा है कला समेकित शिक्षा। तो जो चौथा ऑप्शन है कला समेकित शिक्षा, ये मुझे सही लगता है। इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये सही हो गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। सही, गलत, केवल एक अवधारणा में और संभव नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यदि शिक्षक गतिविधियों के माध्यम से किसी छात्र का परीक्षा लेते हैं तो क्या उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है तो मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये जो वाक्य है कि मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। इस पर टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। ये सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। संगीत, स्वाभिनय, चित्रकला, नृत्य। संगीत है, जब हम बजाते हैं तो सुनने के लिए लोग आते हैं और लाइव इसका टेलीकास्ट भी होता है। स्वाभिनय, कोई हम अभिनय कर रहे हैं।
अगला लास्ट में लिखा है नृत्य, जब हम डांस कर रहे हैं तो सारा प्रदर्शन का कला है, प्रदर्शन वाले ही ये कला है। जितने भी उदाहरण हैं, एक जो चित्रकला है ये प्रदर्शन का उदाहरण नहीं है। तो कैसे नहीं है? क्योंकि जब चित्रकला का प्रतियोगिता होता है तो उसमें बहुत समय लगता है, लोग चित्र बनाते हैं, लोग देखते हैं कि बना रहे हैं, बन जाने के बाद सब लोग जाते हैं उसको जज करने के लिए, या जो चित्रकार है बनाने के बाद अपने पेंटिंग को जमा कर देता है। तो जो चित्रकला है ये प्रदर्शन कला नहीं है। इसमें क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। प्रश्न है समेकित का अर्थ क्या है? पहला है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का समायोजन। दूसरा है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का समायोजन। विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का समायोजन, और कम से कम एक कला के रूप में विषय का गहन अध्ययन। तो जो पहला ऑप्शन है विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, मतलब जितने भी विषय हैं सबके साथ जहां तक संभव हो सके एक्टिविटी के माध्यम से उसको पढ़ाना, यही समेकित का अर्थ है। पहला ऑप्शन को क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये सही हो गया। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? 4 ऑप्शन है। शिक्षण शास्त्र का एक टूल, परंपरागत कला, लोक कला, परीक्षा की एक पद्धति। तो परंपरागत कला, लोक कला और परीक्षा की एक पद्धति, इन चारों से जो सबसे सही उत्तर लग रहा है शिक्षण शास्त्र का एक टूल, क्योंकि पढ़ाने का एक नया तरीका जो कि गतिविधियों के माध्यम से इजाद किया गया है, तो शिक्षण शास्त्र का एक टूल सही लगता है। इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सही हो गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है? पहला सभी, दूसरा मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र, और इसमें लिखता है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो मुझे लगता है कि जो हम एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं वो सभी क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है, इसलिए इसमें सभी पर टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही हो गया। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगला प्रश्न है गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है संभव नहीं, दूसरा है गलत, तीसरा सही, चौथा है केवल एक अवधारणा में। तो मुझे लगता है कि हम प्रभावकारी ढंग से इस कला समेकित शिक्षा के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, इसलिए ये सही का ऑप्शन सही होगा। और इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये भी सही हो गया। हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सीधा सीधा हमारा स्कोर आ जा रहा है 10 आउट ऑफ 10। इस प्रकार से आप वीडियो को अच्छे से देखिए और उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन सुनने के बाद ही प्रश्नों को हल करें। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से आप सावधानी पूर्वक प्रश्नोत्तरी करके अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत